अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं सना कहवान और मैं हूँ महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। कीवीज को धोबी पटखा, बाबर की बादशाहत बरकरार, इमरान खान की पेशी आज, बिलावल को रास्ता मिल गया, कराची का आटा बंद, बुलेटिन का आगाज अच्छी खबर के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फतुहात की हैट्रिक कर ली। तीसरा वनडे जीतकर कीवीज के खिलाफ वनडे सीरीज 12 साल बाद जीत ली। शाहीनों ने तीसरा मार्का 26 रन से अपने नाम किया। 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली। इमामुल हक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तानी बैटर इमामुल हक और बाबर आजम ने जीत में अहम किरदार अदा किया। तीसरे वनडे में 108 रन की शराकत कायम की और टीम को अच्छे स्कोर पर पहुंचाया। इमामुल हक 90 और बाबर आजम ने 54 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। दोनों खिलाड़ियों ने मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद यूसुफ का सबसे ज्यादा सेंचुरी शिराकतों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी कीवीज को 288 रन का हदफ हासिल न करने दिया। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम ने दो खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। आगा सलमान ने भी एक विकेट खड़काई। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में टीम की फतह की मुश्तरका काविश का आज सीरीज जीतने पर खुश हैं। तमाम खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की वनडे क्रिकेट में बादशाहत बरकरार। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी। फखर जमान दूसरी पोजीशन पर आ गए। बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड सरफहरिस्त है। ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के शकीब उल हसन की पहली पोजीशन बरकरार। टांग में तकलीफ लेकिन सब पर मुकद्दम अदालतों का एहतराम। इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुबह 8 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए रवाना होंगे। 9 मुकदमात में कप्तान ने जमानत की दरख्वास्त दे रखी है। इससे कबल अदालत ने इमरान खान की 1 दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी। अदालत ने साथ ही हिदायत जारी की कि इमरान खान आज पेश न हुए तो जमानत की दरख्वास्तें खारिज तस्वुर होंगी। पर मुकदमात, टांग में भी तकलीफ फिर भी ना हुए परेशान। कप्तान का दिलेराना इकदाम, सब पर मुकद्दम अदालत का एहतराम। 1-2 नहीं 9 मुकदमात। इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुबह 8 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए रवाना होंगे। अदालत ने जमानत की दरख्वास्त पर इमरान खान को आज अदालत में तलब कर रखा है। इससे कबल चेयरमैन तहरीक इंसाफ टांग में शदीद तकलीफ के बाइस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश न हुए। लाहौर हाई कोर्ट में धक्का लगने की वजह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की फ्रैक्चर टांग शदीद मुतासिर हुई थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के वकील को हुक्म दिया था कि इमरान खान अगर पेश न हुए तो 9 केसेस में अबूरी जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी जाएंगी। इमरान खान के वकील ने कहा कि ज्यादा तवील तारीखें नहीं मांग रहे, 4-5 दिन का वक्त चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जुमरात को पेश हो जाए तो ठीक है, वरना अबूरी जमानतें खारिज होंगी, बाकी आप देख लें। टांग में तकलीफ के बावजूद इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज का अहम वीडियो पैगाम। कहा, इमरान खान अदालतों और आइन को मुकद्दम समझते हैं। सिक्योरिटी की अदम फराहमी पर इमरान खान की टांग दोबारा जख्मी हुई, जिसकी वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सके। शिबली फराज ने यह भी कहा कि डॉक्टर्स ने इमरान खान को 10 रोज़ तक आराम करने का मशवरा दिया था। और हाई कोर्ट में खान साहब की एक पेशी थी जिसके दौरान सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से हकम पेल में खान साहब के पाँव ज़ख्मी हो गया और पाँव में शदीद सोजिश और तकलीफ़ है। आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना था लेकिन वो तकलीफ़ की वजह से जा नहीं सके। लेकिन अदालत के एहतराम में, जो कि खान साहब ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, उन्होंने हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की है और वो हमेशा आइन को मुकद्दम समझते हैं और अदालतों को मुकद्दम समझते हैं। बावजूद इस तकलीफ़ के, बावजूद इस डॉक्टरों के इस मशवरे के कि 10 रोज़ उन्हें आराम करना चाहिए, खान साहब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे।
पाकिस्तान पर माफिया ने कब्जा कर लिया, आइन की बहाली के लिए बाहर निकले। इमरान खान ने हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट से यकजहती का ऐलान कर दिया। अवाम के नाम वीडियो पैगाम में कहा, हफ्ते को मगरिब से पहले अपने अपने गाँव और महल्लों में जमा हों और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती करें। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। माफिया इलेक्शन हारने के खौफ से आइन की धज्जियां बिखेर रहा है। ये माफिया मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहा है। चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुल्क एक फैसला कुन तारीख के मोड़ पे खड़ा। एक माफिया ने हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ, क्योंकि तारीखी महंगाई, अब बेरोजगारी हो रही है पाकिस्तान में, इलेक्शन हारने से ये डर रहे हैं, और क्योंकि ये इलेक्शन की शिकस्त से डर रहे हैं, ये पाकिस्तान का आइन तबाह करने पे तुले हुए हैं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहे हैं। हर किस्म की चीफ जस्टिस के ऊपर और जजेस के ऊपर हर किस्म की उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हफ्ते को मगरिब से 1 घंटा पहले आप अपने घरों से बाहर निकलें, अपने महलों में जाएं, या गांव में हैं तो अपने गांव में निकलें, अपने आइन को बचाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, अपने सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए, अपने चीफ जस्टिस के साथ इज़हारे यकजहती दिखाएं। बरतानवी शाह चार्ल्स सोम की ताजपोशी की रस्म। वज़ीर आज़म दौरा बरतानिया पर लंदन पहुँच गए हैं, जहाँ वो ताजपोशी की तकरीब में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ अपने दौरे में नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरा बरतानिया पर लंदन पहुँच गए। लंदन पहुँचने पर पाकिस्तान के बरतानिया में हाई कमिश्नर और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा के खुसूसी नुमाइंदे ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान बादशाह चार्ल्स सोम की रस्म ताजपोशी में शिरकत करेंगे और दौलत मुश्तरका के रुकन ममालिक के सरबराहान के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान लंदन में मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक नहीं हुआ, अदालत एक्शन ले। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत के 4 अप्रैल के फैसले की रोशनी में पंजाब में 14 मई को इंतखाब करवाया जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि दस्तूर से इन्हिराफ की राह रोकने के लिए अदालती फैसले की रोशनी में 14 मई को इंतखाबात का इनेकाद लाजमी है। इलेक्शन कमीशन का अदालती इख्तियारात को चैलेंज। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात नहीं करा सकते। इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी करे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त अदालत में जमा करवा दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का फैसला देते हुए अपनी आइनी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने माजी में इलेक्शन को 4 माह आगे बढ़ाने की इजाज़त दी है। इलेक्शन कमीशन ने दावा किया, अदालतें किसी फैसले पर पहुँचने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ का तयन करने में एक्सपर्ट नहीं होती। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का एतराज़। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ को फौरी तौर पर दूर कर दिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।